हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ फिज़िक्स के लेसन फर्स्ट का कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। तो लेसन फर्स्ट है फिज़िक्स का हमारा प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसमें हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जैसे फर्स्ट में हो गया दर्पण किसे कहते हैं और दर्पण के कितने भाग होते हैं, परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं, ये देख सकते हैं आप ही। अब इसका चित्र ये है, देख सकते हैं आप ये। और इसके बाद गोली दर्पण किसे कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं कि कौन कौन से होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। और यह इनके चित्र, कॉनकेव मिरर कैसा होता है और कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है। उसके बाद गोली दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टर्म हैं जिन्हें हम पद कहते हैं। तो ये जैसे इसका होता है सेंटर में ध्रुव, जिसको हम पोल कहते हैं। उसके बाद वक्रता केंद्र इस गोले का, ये जो आधा मिरर होता है, ये किसी गोले का भाग होता है। उस गोले का जो बीच का मिड पॉइंट होता है वही इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। उसके बाद वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। मुख्य अक्ष जो होता है वो हमेशा दर्पण के ध्रुव पर वो होती है, अभिलंब होती है। उसके बाद मुख्य फोकस किसे कहते हैं, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद फोकस दूरी किसे कहते हैं, द्वारक किसे कहते हैं। ये सब आपके इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। इनको लिखने के साथ साथ आप याद भी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो नोट्स हैं ये इनको आप हमेशा ध्यान दीजिए। समतल दर्पण की फोकस दूरी और तथा वक्रता केंद्र आर हमेशा इन्फिनिटी होती है। मतलब समतल दर्पण जो होता है वो, उसकी फोकस दूरी हमें नापी नहीं जा सकती, वो अनंत होती है। और उसका जो वक्रता त्रिज्या होती है वो भी अनंत होती है। और जो वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध ये आप देख सकते हैं, आर इक्वल्स टू 2f। उसके बाद गोली दर्पण से प्रतिबिंब, जो हम प्रतिबिंब बनाने को आता है बोर्ड में 3-4 नंबर का आता है। जब वस्तु अनंत पर होती है, ये अवतल दर्पण का है। जब वस्तु अनंत पर होती है तो उससे किरणें आती है और नीचे से किरणें आती है, तो ये फोकस पे मिलती हैं। उसके बाद जब वस्तु सी से परे होती है, मतलब सी से दूर होती है, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। उसके बाद जब वस्तु सी पर ही होती है तो उसका प्रतिबिंब सी पर ही बनता है। ये आपका इम्पोर्टेंट है ये। और एक आपका सी और एफ, ये वाला। और ये दो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर बोर्ड में ये सिक्त केस पूछा जाता है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है। और इसके बारे में आपको लिखना भी होता है कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, उसका साइज़ क्या होता है और उसकी प्रकृति क्या है। उसके बाद आपके 1-2 नंबर का ये आता है अवतल दर्पण के उपयोग। और जो मैंने आपको लॉ बताया था अभी, परावर्तन के नियम, वो भी याद कर लेना, वो आपका 3 नंबर का आता है। और अवतल दर्पण के उपयोग 1-2 नंबर के आते हैं। उसके बाद आपका उत्तल दर्पण भी आता है। उत्तल दर्पण का ज़्यादातर बहुत कम बार आ रखा है, लेकिन आ रखा है इसका सेकंड वाला आ रखा है थोड़े बहुत बार, ये देख सकते हैं आप। और इसके उपयोग देख लिए। उसके बाद हमारे यहाँ पे दर्पण का सूत्र होता है। ये दर्पण का सूत्र हमारा ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ पर हमारा f फोकस दूरी होती है, v होती है प्रतिबिंब की दूरी, और u होती है बिंब, मतलब जो वस्तु होती है उसकी दूरी। उसके बाद हमारा आवर्धन होता है। आवर्धन मतलब होता है मैग्नीफिकेशन। प्रतिबिंब, जो एच डेच होता है ये हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है, और जो एच होता है ये हमारा बिंब की ऊंचाई होती है, मतलब वस्तु की ऊंचाई। और इन दोनों के रेशियो को ही हम आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से डिफाइन करते हैं, देखते हैं आप। और ये एक न्यूमेरिकल है जो हमारे आपको दिख जाएगा 10th लेसन में। ये आपका सॉल्व, आप बुक से भी देख सकते हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हैं आवर्धन m से संबंधित कुछ तथ्य हैं। जब ये आप देख लेना, इनको पढ़ लेना आप एक बार। उसके बाद हमारा आता है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन उसे कहते हैं जब एक माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, मतलब अपने मार्ग से अलग हो जाता है थोड़ा सा, उसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये देखते हैं जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो ऐसा, तो वो प्रतिबिंब की, तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है, और जब सघन से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है, ये देख सकते हैं आप। और ये प्रकाश का अपवर्तन भी कितने बार आ रखा है, 1-2 नंबर का। उसके बाद ये दोनों रूल, एक परावर्तन का और एक अपवर्तन का, ये दोनों रूल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप पढ़ लेना।
उसकी जो दूसरा नियम ये है, साइन अपॉन साइन आर इक्वल्स टू स्थिरांक, मतलब जो होता है वो कांस्टेंट होता है। उसके बाद अपूर्णांक मतलब रिफ्रैक्शन इंडेक्स, ये दो प्रकार के होते हैं, निरपेक्ष अपूर्णांक और सापेक्ष अपूर्णांक। तो निरपेक्ष अपूर्णांक उसे कहते हैं जब वायु में प्रकाश की चाल और तथा माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात को ही निरपेक्ष अपूर्णांक कहते हैं। एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी, इसका ये फॉर्मूला होता है। इससे आप, ये भी आपका 3 नंबर का आता है बोर्ड में, 2 या 3 नंबर का। इस पे आपकी एक न्यूमेरिकल आती है। और अपूर्णांक का कोई मात्रक नहीं होता है, ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये कुछ विभिन्न जो हैं माध्यम, उनके अपूर्णांक है। जैसे वायु का अपूर्णांक 1 होता है, जल का 1.33। ये आपको, ये कुछ मेन लिखे हैं मैंने बुक से, इनको याद कर लेना। उसके बाद ऐसा आपका न्यूमेरिकल आता है कि हीरे में अगर कांच का अपूर्णांक इतना है और वायु में प्रकाश की चाल इतनी है, तो हम फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं ऐसे करके। उसके बाद इसमें हमारा आता है लेंस। लेंस वो होता है दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं, लेंस कहलाता है। लेंस किसे कहते हैं? लेंस के दोनों पृष्ठ दोनों पृष्ठ जो होते हैं वो पारदर्शी होते हैं और वो उसके आर पार देखा जा सकता है। ये दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल, जिन्हें हम अपसारी और अभिसारी कहते हैं। तो ये कुछ पता है इसके भी, जैसे उसमें फोकस वो होती है, फोकस दूरी होती है। इसमें मुख्य फोकस होगी आपकी, और उसमें जैसे पोल होता है तो इसमें प्रकाशिक केंद्र मतलब ऑप्टिकल सेंटर, उसमें पोल होता है तो इसमें ऑप्टिकल सेंटर होता है। ये देख सकते हैं आप। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, इसमें भी वक्रता केंद्र है और इसमें भी मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस हैं। ये अवतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। दर्पण नहीं, सॉरी, लेंस, सॉरी। ये आपकी जो होते हैं द्वारक होते हैं, ये एम प्रकार और एन, ये हमने नाम दे रखे हैं बस। दिखते हैं आप। उसके बाद लेंस के भी प्रतिबिंब बनाने के होते हैं, ये भी प्रतिबिंब बनाने को आता है। देख सकते हैं आप, जब वस्तु अनंत पर होती है, इसमें भी जब वस्तु अनंत पर होती है तो हमेशा पार जाके बनती है। जब वस्तु सी पर आती है तो उसका प्रतिबिंब भी वहीं सी पर ही बनता है, पार। और यहाँ जब वस्तु एफ होती है तो वहाँ यहाँ बननी थी वस्तु, तो इसमें यहाँ बननी है। जो वस्तु एफ पर होती है तो वहाँ जब एफ पे हो रही थी तो वहाँ भी अनंत जा रही थी और यहाँ भी अनंत जा रही है। ये सब के सब मिले जुले होते हैं। और इसका भी लास्ट वाला मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लास्ट और आपका फोर्थ वाला। लास्ट और फोर्थ वाला पक्का देख लेना, बोर्ड में आने के बहुत चांसेस होते हैं इनके, क्योंकि इसमें आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है। और ये भी देख लेना, क्योंकि आपके लिए सबके सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पता नहीं कौन सा क्या आ जाए। वो अब टीचर तो कुछ भी दे सकते हैं ना। उसके बाद लेंस का सूत्र ये होता है 1/f=1/v - 1/u, और लेंस का आवर्धन भी m=h है। और यहाँ पे m=v/u है, वहाँ -v/u था, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अवतल दर्पण के उपयोग आप थोड़ा नेट से देख लेना, ये मैं लिख नहीं पाया गलती से, तो और उत्तल दर्पण के मैंने लिखे हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये आपके न्यूमेरिकल, आप इनको बुक से देख के नोट कर लेना। न्यूमेरिकल आपके 4 नंबर के आते हैं, हर साल 4 नंबर के ही आते हैं। तो थैंक्स यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक लास्ट में आपका ये रह गया लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपका एक 2 नंबर का न्यूमेरिकल आता है पक्का। और इसका मात्रक डायप्टर होता है, ये डी है, इसका मात्रक डी, इसको डी से करते हैं। और जो इसका एफ है वो हमेशा मीटर में होता है, सेंटीमीटर में जाओगा तो उसको आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दे रखा है तो इसको मीटर में चेंज करा तो 1/20/100 हो गया, तो इस 1/5 मीटर हो गया। तो यहाँ फिर रखेंगे हम 1/1.5, तो 5 डायप्टर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।